हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप होंगे। और मैंने पिछले वीडियो में केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड पीआरटी और टीजीटी की सैलरी के विषय में आपको विस्तृत जानकारी उपस्थित करवाई है। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं पीजीटी की सैलरी को लेके। तो पीजीटी की बात अगर करें तो ये लेवल 8 से इनकी स्टार्टिंग होती है। मतलब इनकी जो इनिशियल ज्वाइनिंग होती है वो लेवल 8 में होती है, और लेवल 8 में जो बेसिक पे होता है वो होता है 47,600। जब आप अगर पीजीटी के पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो आपका पहला जो लेवल होगा वो पे लेवल 8 होगा, और इनिशियल ज्वाइनिंग में आपकी सैलरी बेसिक पे जो होगी वो आपको 47,600 आपको पे करा जाएगा। अब यहाँ पे इनकी बेसिक पे में कुछ चेंजेस है। 5,500 है, मतलब 50,500 रुपया दिख रहा है। वजह क्या है कि ये जो स्टाफ हैं जो ज्वाइन करे थे 2023 में, अभी जो है ये जुलाई महीने की सैलरी है। जुलाई महीने की सैलरी स्लिप है, तो जुलाई महीने में इनको इंक्रीमेंट एक लगा है, और पिछले साल के जुलाई में इनको एक ऑलरेडी इंक्रीमेंट लग चुका है। मतलब कि इनको 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद इनकी अभी जो सैलरी है वो 50,500 रुपये है। वैसे आपको बताया मैंने कि 47,600 से आपकी स्टार्ट होती है, तो 2 साल के बाद इनकी सैलरी इतनी बढ़ के आई है। अब बात करते हैं, तो बेसिक पे जो होता है वो अभी इनका 50,500 है। अभी डीए जो है वो 55% के रेट से अभी पे करा जा रहा है। तो 55 बेसिक का 55% ये होता है 47,775 रुपीज़। इसके बाद तीसरे में क्या मिलता है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी फिलहाल में इनको 1800 के रेट से पे करा जा रहा है। आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 3 कैटेगरी होती है, 900, 1800 एंड 3600। तो यहाँ पे जो है इनको अभी फ़िलहाल के लिए 1800 के रेट से पे करा जा रहा है। वैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर बड़ी सिटियों में ये अमाउंट पे करा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पे भी है डीए ऑन टीपीटी। तो डीए ऑन टीपीटी का जो होता है वो, अगर आपका 1800 अगर हम इसको बेसिक मान लें, तो जो आपका डीए अभी बन रहा है, मतलब डीए अभी 55% के रेट से पे करा जा रहा है, तो 1800 का 55% 990 रुपीज़ होता है। तो इनको 990 रुपीज़ पे करा गया है। मतलब कि बेसिक ये हुआ, डीए ये हो गया, ये टीए हो गया, और टीए ऑन डीए हो गया 990 रुपीज़। अब होता क्या है कि मैनेजमेंट शेयर जो होता है, एनपीएस मैनेजमेंट शेयर, तो मैनेजमेंट शेयर का फॉर्मूला ये है कि बेसिक होता है और उसके बाद डीए, बेसिक प्लस डीए का 14% जो होता है वो मैनेजमेंट शेयर होता है, और 10% जो होता है वो होता है ओन शेयर। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आपको मैनेजमेंट शेयर की बात आती है तो मैनेजमेंट शेयर आपके ग्रॉस सैलरी में ऐड होके आता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी, ये कॉलम जो है ग्रॉस सैलरी का है, इसमें ये अमाउंट ऐड होके आया है। मतलब ये दोनों का जोड़, उसका 14% जो होगा वो ये अमाउंट है 10,959 रुपीज़। तो ये सबको जोड़ने के बाद जो है ये अमाउंट होता है ग्रॉस सैलरी इनकी 92,024 रुपया, 92,024 रुपीज़। अब है क्या, ये तो ग्रॉस सैलरी हो गई। तो ग्रॉस सैलरी के बाद कुछ डिडक्शन भी होता है, ये अलाउंस और सैलरी थी। अब यहाँ पे डिडक्शन में देखते हैं, तो होता क्या है कि जब आपको मैनेजमेंट शेयर ये पे करा जाता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ये आपके सैलरी में बस दिखेगा, लेकिन ये सारा अमाउंट जो है यहाँ पे डिडक्शन हो जाता है। मतलब ये अमाउंट सरकार के द्वारा आपके खाते में ये डाला जाता है। खाता मतलब कि जो आपका पेंशन खाता है, नहीं कि आपके बैंक खाते में, नहीं, ये पेंशन खाते में आपको 10,959 रुपये यहाँ से ही डिडक्शन करा गया। अब मैंने आपको बताया था कि एनपीएस ओन शेयर होता है, तो ओन शेयर होता है बेसिक प्लस डीए का 10%। तो बेसिक प्लस डीए का जो 10% था ये इनका होता है 7,828। ठीक है, तो 7,828 रुपीज़ जो है इनके सैलरी से डिडक्शन हुई है, और जो गवर्नमेंट इनको पे करी थी मैनेजमेंट शेयर, ये भी यहाँ से डिडक्शन हुआ है। तो ये दोनों डिडक्शन हो गया। तीसरा होता है केवीएस एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम। केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम का क्या है कि इसमें भी स्लॉट बना हुआ है, 30 है, 60 है और 120 है। ठीक है ना, तो 60 रुपीज़ इनको जो है वो पे कर इनसे डिडक्ट करा गया है। तो ये 60 रुपीज़ की ये डिडक्शन हो गया, और लास्ट एक डिडक्शन है लाइसेंस फी बिल्डिंग, केवीएस बिल्डिंग। अब है क्या कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, कहीं पे भी एचआरए नहीं लिखा हुआ है। मतलब इनको एचआरए जो है इस ग्रॉस सैलरी में जुड़ के नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, तो नहीं मिलने का वजह है कि सरकारी क्वार्टर इनको अलॉट किया गया है, इनको गवर्नमेंट क्वार्टर दी गई है। तो जब भी गवर्नमेंट क्वार्टर की अलॉटमेंट होती है ना, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है आपसे डिडक्ट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो 2 BHK का होता है, 2 BHK का जो फ्लैट होता है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 660 रुपये का डिडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है 660 रुपये का इनका डिडक्शन हुआ है, क्योंकि इनको बिल्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, मतलब क्वार्टर प्रोवाइड करी गई है, इसलिए इनको एचआरए नहीं मिला है, और यहाँ पे लाइसेंस फी इनका डिडक्शन हुआ है। तो ये एक डिडक्शन है। और लास्ट जो डिडक्शन है वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपको अगर क्वार्टर मिला है तो बिजली पानी वगैरह भी आपको मिली ही होगी। तो बिजली पानी मिलने की वजह से इनको सिर्फ नॉमिनल फ़ी कटता है, वो 50 रुपये का है,
वजह है कि यहाँ पे तमिलनाडु में 100 यूनिट तक वो बिजली माफ़ होता है, तो बहुत कम ही जनरली बहुत कम ही बिजली बिल आता है, तो इनको 50 रुपये का डिडक्शन हुआ है। तो इन सबको जोड़ने के बाद टोटल डिडक्शन जो होता है वो 19,557 रुपये की है। तो अब यहाँ पे नेट सैलरी की बात आ रही है। तो नेट सैलरी जब होती है, नेट सैलरी इक्वलिटी होता है बेसिक ग्रॉस माइनस डिडक्शन। तो नेट सैलरी का फॉर्मूला है ग्रॉस माइनस डिडक्शन। तो ग्रॉस इनका था 92,024 रुपये और डिडक्शन था 19,557 रुपया। तो ये दोनों को माइनस करने के बाद इनकी नेट सैलरी 72,467 रुपये की हुई है, 72,467 रुपीज़। ये एकदम से करंट मंथ की है सैलरी, मीन्स जुलाई मंथ की है। तो अगर आप पीजीटी के पोस्ट पे आप अगर ज्वाइन करते हैं इनिशियल स्टेज में, तो उससे थोड़ा कम सैलरी रहेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये बेसिक जो है इनका 2 साल के बाद का बेसिक है। ये इनकी ज्वाइनिंग 2023 की है और अभी 2025 चल रहा है। तो आप अगर ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है थोड़ा कम आपको सैलरी मिलेगा, और वो भी सैलरी हो सकता है बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं। अगर एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है, तो अगर कोई इंसान एक सिटी में रहता है तो उनकी सैलरी काफ़ी अधिक होती है। इवन वाई सिटी वालों की भी सैलरी अधिक होती है। इसके बाद क्या होता है कि अगर कोई केवीएस स्टाफ अगर वो नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग अलाउंस मिलता है। तो वो सब अलाउंस के बाद वो वेरिएशन हो सकता है सैलरी में, लेकिन ये अगर सैलरी देखा जाए तो बहुत अच्छी सैलरी है अगर आप पीजीटी के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वाकई बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए किसी और वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे कि केवीएस का वर्क का प्रोफाइल कैसा है। सारे पोस्ट के लिए मैं वर्क प्रोफाइल की वीडियो एक बनाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।